आज हम बात करेंगे एक अद्भुत पौधे के ऊपर। सब प्रकार के विषों की औषधि इसको आयुर्वेद में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उनको सावधानी पूर्वक ये खिलाया गया तो एक दिन में रोगी ठीक हो गया, मरने से बच गया। सारी दाल सब्जियाँ विषनाशक हो जाएंगी, उनके अंदर केमिकल तो है, दाल में डालो, सब्जी में डालो। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत पौधे के ऊपर। आपने चौलाई के बारे में तो सुना होगा। कई प्रकार की चौलाई होती है। वैसे तो बथुआ चौलाई 70 प्रकार के पौधों के बारे में उपलब्ध हुआ करते थे कभी। अब तो शायद 5, 7, 10 प्रकार के मिलते होंगे। कोई जंगली चौलाई, घर में चौलाई। इसी में एक विशेष पौधा है जिसका नाम रखा गया आयुर्वेद में कांटा चौलाई। सड़क के किनारे कई बार चौलाई के पौधे मिलते हैं और उसमें करौंदे जैसे बड़े 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 मजबूत तीखे कांटे होते हैं। ऐसे हाथ लगाओ तो बहुत चुभते हैं और बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। ये बड़ा अद्भुत पौधा है। सब प्रकार के विषों की औषधि इसको आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद में दो प्रकार के विष बताए गए हैं, एक स्थावर, एक जंगम। स्थावर कौन से हैं? जो खदान में से निकले, संखिया है, पारा है, आर्सेनिक वगैरह, ये सब जो हैं ये कौन से हैं? ये है स्थावर, यानी जो स्थिर हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। ये सारे विष जितने भी हैं। और दूसरे जंगम कौन से? जो कीट हैं, सांप है, बिच्छू है, ततैया है, भिंड है, इस प्रकार के जो कीट हैं उसको कहते हैं जंगम विष। तो इसके बारे में कहा है कि कांटा चौलाई स्थावर और जंगम विष दोनों को समाप्त करती है। 2 ही वर्ग विष के आयुर्वेद में माने गए हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करना है? इसको कृष्ण पक्ष में घटते चंद्रमा में थोड़ा प्रार्थना करके जड़ निकाल लो, सुखाकर पीसकर पाउडर रख लो। एक चुटकी इसका गुड़ के साथ या शहद के साथ देने से शरीर के सभी विष समाप्त होंगे। किसी भी रोगी पे इसका प्रयोग करके देखिए, आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे। जिनको पागल कुत्ते के काटने के बाद हाइड्रोफोबिया हो गया, बचने की कोई आशा नहीं रही, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उनको सावधानी पूर्वक ये खिलाया गया तो एक दिन में रोगी ठीक हो गया, मरने से बच गया। मैंने प्रयोग नहीं किया है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। ये इतना परम विषनाशक पौधा है तो इसके पत्ते लाओ, अपने गमले में पौधे को लगाओ और इसके पत्ते तोड़कर धनिए की तरह हर दाल सब्जी में डाल दो। थोड़े से सारी दाल सब्जियाँ विषनाशक हो जाएंगी, उनके अंदर केमिकल तो है, दाल में डालो, सब्जी में डालो। ये ऐसा अद्भुत पौधा कांटा चौलाई है। हम इस पौधे की फ़ोटो डाल देंगे, इसकी पहचान करिए, ढूंढिए और तलाश करके रखिए। ध्यान रखना, सड़क के किनारे जो पौधे लगे हैं वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं बहुत। अब जो सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ निकलेंगी तो उनका जो विषैला धुआं है इस पौधों में सब में चला जाता है। तो एकदम सड़क के साथ के पौधे ना लेना, थोड़े दूर के लेना। इसके पत्ते और जड़ दोनों काम करते हैं। जड़ महिलाओं के प्रदर रोग पे भी काम करती है, उसमें भी इसको थोड़ा घिसकर या पाउडर बनाकर खिलाइए, वो भी ठीक हो जाएगा। और आपकी यूटीआई वगैरह ऐसे कई रोग, आप कोई बोलो, यहाँ तक परखना चाहिए, कैंसर के फोड़े के ऊपर भी इसको लगाना और खिलाना चाहिए। मुझे विश्वास है उसमें भी अति उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। मुझे अभी तक इसके इस प्रयोग का अवसर नहीं मिला है, पर अनेक प्रकार के रोगों में, किडनी फेलियर में हमने इसका प्रयोग किया, हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है? मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में,
हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें, आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।